वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल, और जिसका ताल्लुक है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं, जो कि हम पिछली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उन पार्टिकल्स की मूवमेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड इन गैसेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स जो हैं इनमें मूवमेंट जो है वो कैसे होती है। तो सॉलिड्स में हमारे पास मिसाल है आइस की। तो चलें हम शुरू करते हैं कि सॉलिड्स की। सबसे पहले हम इससे पहले भी हम जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो हमने 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की थी। तो मैं वो सारी तो नहीं, अभी वैसे हम एक लिहाज से, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल जो है इसके लिहाज से हमने बात करनी है, तो हम थोड़ा सा ज़रा जो पिछला भी है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड्स की जो है एक डेफिनेट जो है वो शेप होती है। ठीक है, और इनका एक डेफिनेट जो है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हमारे पास वाटर होगा। ठीक है, तो लिक्विड्स की जो है वो डेफिनेट शेप तो नहीं होती। ठीक है, नो डेफिनेट शेप, लिक्विड में डेफिनेट शेप तो नहीं होती। ठीक है, बल्कि हमने पता है कि शेप ऑफ द कंटेनर जो है, जो शेप ऑफ द कंटेनर होगी वही शेप ऑफ द जो है वो लिक्विड यानी होगी। तो नो डेफिनेट शेप, और इसी तरह इनका जो वॉल्यूम है वो अलबत्ता डेफिनेट होता है लिक्विड्स का। ठीक है, मतलब आप जितना वॉल्यूम लेते हैं वाटर का किसी दूसरे कंटेनर में भी डालेंगे तो वो वॉल्यूम सेम रहेगा। हो सकता है मतलब शेप आप कंटेनर किसी वेरिएबल शेप का लें तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट जो है वो रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो इनकी नो डेफिनेट शेप। ठीक है, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का शेप भी डेफिनेट नहीं होती, इनकी भी वही शेप कंटेनर वाली शेप है। जिस तरह का कंटेनर जिस शेप का होगा उसी शेप का इसका वो है, वो उसकी शेप होगी। और इसका वॉल्यूम भी, ठीक है, आप जितना बड़ा कंटेनर होगा उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। छोटा कंटेनर लेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। फिर पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें फ़िक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, फ़िक्स पोजीशन। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर, जबकि गैसेस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर फ़िक्स पोजीशन नहीं होती। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िक्स पोजीशन में नहीं होते बल्कि स्लाइड करते हैं, स्लाइड ऑन या स्लाइड करते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती है। तो पार्टिकल की फ़िक्स पोजीशन नहीं होती, दे स्लाइड ऑन। इसी तरह गैस जो है, गैस के अंदर ना ही पार्टिकल की फ़िक्स पोजीशन होती बल्कि दे रैंडमली मूव अलोंग। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं पार्टिकल्स, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो ना ही उनकी कोई फ़िक्स पोजीशन है जबकि बल्कि रैंडमली दे मूव अराउंड। ठीक है, इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड्स में मतलब बहुत हाई होंगी। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, जबकि इनमें क्या होगा कि स्लाइटली वीक, या कह लें आप वीक या कह लें नॉट स्ट्रॉन्ग सो मच। ठीक है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। और गैसेस में क्या होंगी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ये बहुत मतलब वीक होंगी, वेरी वीक फोर्सेस, बहुत ही कमज़ोर फोर्सेस होंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है ना वो ना होने के बराबर होगी। ठीक है ना, नो स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, जबकि यहाँ भी तकरीबन स्पेस जो है, ये स्पेस ना होने की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं ना इनको दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ये जो है ये नॉन कंप्रेसिबल हैं। कंप्रेसिबल यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं है।
और वो स्पेसिस क्यों नहीं है? क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बिटवीन पार्टिकल्स, और यही वजह है कि वो फिक्स पोजीशन अटेन करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपस में मिलते हैं। अब जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो इनमें जो स्पेस होती है बड़ी स्लाइड सी स्पेस होती है, मतलब गुंजाइश होती है, ठीक है। सो सम वॉट कह लें आप, स्पेस जो होती है जिसकी वजह से ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल मतलब इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत ही मामूली सा कंप्रेस, ठीक है। तो वाटर को आप लिक्विड वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं बहुत मामूली सा, ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, स्पेस होती है बहुत ही। अब आप कई बच्चे सोचते होंगे कि पता नहीं बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब इतनी स्पेस है कि कह लें कि आप मतलब देखने में कहेंगे कि नहीं ये तो कोई स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। और बहुत यही वजह है कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और एक और चीज़ कि ये कम स्पेस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देते हैं। तो यही वजह है कि बेशुमार लेयर्स जो होती हैं लिक्विड की वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसी वजह से लिक्विड्स के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बह जाते हैं, वो फ्लो करते हैं ऐसे, ठीक है। आप एक ग्लास वाटर लें और उसको ऐसे बहा दें तो वो ऐसे बह जाएगा, जबकि आप कोई सॉलिड चीज़, कोई ब्लॉक वगैरह पकड़ के ऐसे फेंकेंगे तो वो उधर ही जम जाएगा या एक दो कलाबाजियाँ लेकर उधर रुक जाएगा, वो बहेगा नहीं लाइक लिक्विड। तो स्लाइडली कंप्रेसिबल होने की वजह से ये इनके अंदर ये खूबी है। जबकि गैसेस जो है ना ये इजीली कंप्रेसिबल हैं, ठीक है। इजीली कंप्रेसिबल होने का मतलब है कि ये इनको दबाया जा सकता है। दबाए जाने का मतलब है कि आप गैस को काफ़ी स्क्वीज़ कर सकते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके गैस को स्क्वीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी ज़्यादा डोमिनेट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अब हम थोड़ा बात करते हैं कि पार्टिकल की मूवमेंट कैसे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है काइनेटिक थ्योरी। हम काइनेटिक थ्योरी के हवाले से बात करेंगे तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे है इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो एज आई डिस्कस अर्लियर कि सॉलिड जो है इनकी फिक्स पोजीशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज़ वाई दे आर नॉन कंप्रेसिबल। तो यही बात को जहन में रखते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सॉलिड्स के अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो क्या है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत ही कम मूव करते हैं, बहुत ही स्लाइड सा उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये मूवमेंट उनकी वाइब्रेशन से हट के है। एक मैं वाइब्रेशन वर्ड यहाँ ऐड कर रहा हूँ, वाइब्रेशन। स्टूडेंट ये वाइब्रेशन क्या है, ये ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें। देखेंगे ये दो मॉलिक्यूल हैं या दो पार्टिकल हैं या एटम हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ है। तो यहाँ तस्वीर में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं है। ये सॉलिड के मैं दो पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ, मैं इनको थोड़ा जूम करके दिखाने लगा हूँ। जब हम इसको जूम करके देखते हैं ना तो ये एक पार्टिकल है, तो दूसरा पार्टिकल जो है ना ये ऐसे जुड़ा हुआ है। सो दिस जिग-जैग लाइन जो है ना ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है या बॉन्ड है आप कह लें इन दो पार्टिकल्स के दरमियान। ये बॉन्ड जो है ना इसकी ये एक वजह है इन दोनों को आपस में जोड़े रखे हुए है, ठीक है। और इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना वो कहीं हिल नहीं सकते, अगर हिलेंगे भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसके अलावा इस स्लाइट मूवमेंट के अलावा ये पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसे किड़ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। दिस वाइब्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ दिस bond, which is a strong bond in case of solids, and that is why these particles are held together. जितने भी solids के अंदर particles हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो अब ये वाइब्रेशन जो है पार्टिकल की अपनी ही फिक्स पोजीशन पर ये सॉलिड्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी जाती है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इवन ये देखा गया कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है टिल मेल्टिंग पॉइंट, कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोच हो जाए, तब क्या होता है कि ये वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि इनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव बॉन्ड फोर्स है ये फिर काफ़ी नहीं होती इनको इकट्ठा रखने के लिए। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सॉलिड मेल्ट हो जाता है और उसकी फेज़ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जो है वो चेंज आ जाता है।
तो स्टूडेंट ये तो था सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट। अब हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड के अंदर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो मोर रैंडम होती है, ठीक है। यहाँ तो मूवमेंट है ही नहीं है, या बहुत स्लाइड सी मूवमेंट है, यहाँ फ्री मूवमेंट है, इजीली मूव करता है लिक्विड जो है वो अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी जा सकता है कैसे भी। सो प्लस वाइब्रेशन एंड मूवमेंट वो ज़्यादा है, वाइब्रेशन भी होती हैं जब लिक्विड को हीट किया जाता है, ठीक है। अगेन यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि मॉलिक्यूल अपने फिक्स पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करें और साथ मूव भी करें, यानी इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। और जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इनकी वाइब्रेशन प्लस इनकी रैंडम मोशन जो है उस कदर तेज़ी से और उसमें यानी इजाफा होता है। तो ये लिक्विड्स के केस में है। और फाइनली गैसेस में, गैसेस जो हैं ये तो आम टेम्परेचर पर भी बहुत मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये मूव कर रही होती है और इनके अंदर रैंडम मोशन पाई जाती है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से जो है ये इजीली कंप्रेसिबल हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा होता है। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंडिंग से जो एट रूम टेम्परेचर इवन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे वाइब्रेट, दे मूव अराउंड एंड दे रैंडमली मूव इन द गिवन वॉल्यूम वेरी इजीली, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक मेटल का ग्लास लें, आप उसके ऊपर ना एक फटा हुआ गुब्बारा जो है बैलून, उसको ऐसे टेप कर दें, यानी उसके ऊपर चढ़ा दें और अब आप देखेंगे कि मतलब इसको मैं अगर थोड़ा समझाऊँ तो ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास का जो सामने वाला हिस्सा ना, यहाँ आपने बैलून को टेप कर देना, यानी इधर इसको बांध देना और यहाँ मेम्ब्रेन, बैलून की जो पर्दा है ना, यानी उसकी मेम्ब्रेन बन जाएगी। ग्लास जो चूँकि मेटल का है तो आप इसकी बैक साइड को हीट करें, आपने इसकी बैक साइड को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट की वजह से अंदर जो एयर है ग्लास के अंदर वो गर्म होके फैलेगी, और जब फैलेगी तो ये जो इसका जो ड्रम होगा ना, ग्लास के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे डोम शेप हो जाएगी, ऐसे बाहर को उभर जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीट करने से जो अंदर एयर है वो एक्सपैंड हुई है और उसने इस डोम के ऊपर प्रेशर पुट किया है, जो इनिशियली इस जगह पर था, ठीक है, वो ऐसे इंक्रीज्ड प्रेशर होने की वजह से ऐसे बाहर को उभर गया है और एक गुंबद नुमा शेप इख्तियार कर गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो गैस चूँकि एक बंद कंटेनर में होती है, सो इट एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके हवाले से फर्दर स्टूडेंट्स जो है वो मैं आपको बस यही तकरीबन यही जो है वो दिया गया है मॉलिक्यूल की मोशन के हवाले से, और ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो हाजिर होते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।